जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के कई प्रिंसिपल बदले गए, सीएमएस भी बदले, जनपद फिरोजाबाद के डीएम भी बदले, कप्तान भी बदले, लेकिन मजाल हो किसी ने भी रिटायर्ड डॉक्टर नंद किशोर शर्मा का आवाज खाली करा पाया हो। सीधे तौर पर आज भी अपना अड़ियल रवैया अख्तियार करते हुए जर्जर भवन में प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं नंद किशोर शर्मा, जो कि रिटायर्ड डॉक्टर हैं एसएन मेडिकल कॉलेज से। सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज से पत्र जारी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब का अड़ियल रवैया आज भी जारी है। आप स्वयं देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत 24 पर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। आज हम आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर दिखवाने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक डॉक्टर, ऐसा भी, जी हाँ, डॉक्टर को भगवान का दर्जा यहाँ दिया गया है। धरती पे भगवान का स्वरूप डॉक्टर को कहा जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ रिटायर हुए डॉक्टरों ने अब तक सरकारी आवास पर कब्जा जमा रखा है। मेरा राजू। किस लिए आए थे यहाँ पर? मेरे पिताजी को दिखाने आए। कौन से डॉक्टर आपको दिखाने आए थे? नंद किशोर को। नंबर आ गया? नंबर नहीं आया, उन पे बैठा नहीं जा रहा। क्या कह दिया? अब वो मना कर रहे हैं उनके लिखने वाले नंबर। क्या कह दिया? कि शाम को 8 बजे आएगा। बहुत जर्जर है। डॉक्टर मनोज रहते हैं और डॉक्टर नंद किशोर शर्मा जी रहते हैं। काफी लंबे समय से जर्जर भवन है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। आखिरकार खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा? इस जर्जर भवन के बारे में पूरी पत्रावली बना ली है। उसके संबंध में हमने शासन को भी लेटर लिखा है कि ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग जर्जर भवन जो डिमोलिश के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से भी जो है लेटर आ चुका है जी, जिसके संबंध में हमने कई बार इनको नोटिस दिए और जो नहीं मिले उनके दीवार पर चस्पा करके उसकी वीडियोग्राफी भी कराई है। लेकिन कई बार जो कराने के बावजूद भी अब जब भी डिमोलिश हो गए, शासन की नीति के अनुसार तो डिमोलिश होना ही है और इनको खाली करने के लिए तमाम बार हमने जो है इनको नोटिस जारी किया, लेकिन अभी तक खाली नहीं। अरे डॉक्टर साहिबा और उनके डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की पत्नी दोनों ही हॉस्पिटल से रिटायर हो चुके हैं। लगातार आप भी खाली करने के लिए लेटर जारी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर खाली नहीं कर रहे तो सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की अवहेलना और सरकार की अवहेलना सीधे इसके बारे में हम कई बार उनको जो है लेटर दिए खाली करने के लिए, लेकिन अभी तक जो खाली नहीं हो पाए। अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, क्योंकि हमने उनको कई बार नोटिस दिए खाली करने के लिए, डिमोलिश के लिए भी दिए। जिसमें नंद कुमार शर्मा का नाम सबसे पहले आता है, जिनका आवास है यहाँ पर। और आवास की हालत देखें, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं। ये जो सरकारी आवास बने हैं वो आज बिल्कुल जर्जर स्थिति में है और चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि कभी भी यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन इस हादसे की चिंता न किए हुए लगातार मरीजों को देखने का काम इन जर्जर भवनों में हो रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर मेडिकल कॉलेज के सीएमएस से हमने बात की। सीएमएस का सीधे तौर पर कहना था कि नोटिस दे दिया है और कई बार नोटिस जा चुके हैं, कई बार खाली करने के लिए बोला जा चुका है, लेकिन अब तक डॉक्टर्स ने यह जहमत नहीं उठाई कि इन जर्जर भवनों को खाली करा दिया जाए। सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज के सीएमएस का यह कहना था अगर कोई भी हादसा होता है उसके लिए सीधे तौर पर यहाँ जो रह रहे हैं डॉक्टर्स या अन्य कोई, वो सीधे तौर पर स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये भवन की जो हालत है, बिल्डिंग इस स्थिति में है, कभी भी यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और जब हादसा होगा, क्योंकि यहाँ रिटायर होने के बाद भी नंद किशोर शर्मा लगातार अपनी प्रैक्टिस करते हैं, मरीज यहाँ दिखाने के लिए आते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ मरीज आते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मरीज की जान के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सीधे तौर पर यह कह रहा है कि हमने नोटिस दे दिया है, नोटिस देने के बाद खाली करने के लिए डॉक्टर से कह दिया, लेकिन उसके बावजूद खाली नहीं हो रहा। कई जिले के डीएम बदले, कई जिले के मेडिकल कॉलेज के सीएमएस बदले, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बदले, लेकिन नहीं बदले तो यहाँ के हालात लगातार इन जर्जर भवनों में अब भी डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं। जब मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाएं, इस बिल्डिंग में लगातार अब भी मरीजों को देखने का काम जारी है। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सीधे तौर पर यह कहता नजर आता है कि नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर खाली नहीं कर रहे। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ जहां पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर गरज रहा है, लगातार अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, जर्जर बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन वहीं मेडिकल कॉलेज में देखें तो अब भी धड़ल्ले से ऐसे जर्जर भवन स्थित हैं। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने लेटर जारी किया, लेकिन सीधे तौर पर डॉक्टरों को उन नोटिस का कतई कोई डर नहीं है। नोटिस को डिनाई करते हुए सीधे तौर पर अब भी जर्जर भवनों में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर हम यह कह सकते हैं
कि सरकारी आदेश हो या मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के आदेश, यहाँ के डॉक्टरों के कान पर जू नहीं रहती। आप खुद समझ सकते हैं, पिछले कई सालों से यही आलम आज तक बरकरार है। सीधे तौर पर हम इसे डॉक्टर का हिटलर शाही रवैया भी कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब जानबूझकर मरीजों की जान को जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि योगी जी, आपकी सरकार में आपके ही सरकारी रिटायर्ड डॉक्टर को आपके बुलडोजर का भय नहीं है? आखिरकार कब होगी कार्रवाई और कब यह सरकारी आवास खाली होंगे? क्योंकि यह जर्जर भवन सीधे तौर पर कभी भी कोई भी हादसा जब यहाँ होगा तो मरीजों को सीधे तौर पर मरीज भी हताहत होंगे। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वास्तविकता में सरकारी आदेश के मुताबिक कब तक ये डॉक्टर इस सरकारी आवास को खाली करते हैं या फिर उनका यही हिटलरशाही रवैया जारी रहेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।